बच्चों, आज हम डिस्कस कर रहे हैं इंसर्टिंग रिकॉर्ड्स इन टेबल। आपको मैंने जो पहली वीडियो बनाई थी उसमें बताया था कि डेटाबेस कैसे क्रिएट किया जाता है, डेटाबेस के अंदर कैसे देखा जाता है कि कितने टेबल हैं और टेबल कैसे क्रिएट किया जाता है। और उस वीडियो का जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। अगर आपको पहले का कंसेप्ट पढ़ना है तो आप वहां से देख सकते हैं। तो अब जो हमने टेबल बना लिया था, हमारा जो टेबल था उसका नाम था पिकनिक। और बच्चों, उस टेबल में जो हमारे कॉलम थे वो कॉलम थे स्टूडेंट आईडी, एसटीडी आईडी। दूसरा कॉलम था हमारा एसटीडी नेम। तीसरा कॉलम था हमारा एज और चौथा कॉलम था हमारा क्लास। ये 4 कॉलम थे हमारे पिकनिक टेबल में। और आपको ध्यान होगा कि जो एसटीडी आईडी था इसको हमने प्राइमरी की तरह डिफाइन किया था कि ये हमारा प्राइमरी की होगा। ये हमारा टेबल का स्ट्रक्चर था। अब बात यह आती है कि हम इस टेबल में किस तरीके से वैल्यूज को इंसर्ट करेंगे। तो बच्चों, इंसर्ट करने के लिए बड़ी सिंपल कमांड है हमारे पास। आप एक बार ध्यान से जरूर इसको देखिए और सिंटेक्स को बहुत ध्यान से देखा कीजिए। इंसर्ट इनटू, देखिए एसक्यूएल केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। आप कैपिटल और स्मॉल दोनों में लिख सकते हैं, लेकिन बस ध्यान ये रखना है कि टेबल का नाम और कॉलम के नेम जिस तरीके से लिखे हैं वो आपको उसी तरीके से देने हैं। अब देखिए, इंसर्ट इनटू मतलब इंसर्ट करिए, किसमें करना है? इनटू पिकनिक, टेबल में ही करना है ना। तो इंसर्ट इनटू पिकनिक। क्लियर? अब क्या इंसर्ट करना है? वैल्यूज इंसर्ट करनी है। तो यहां आप लिख रहे हैं वैल्यूज, आप लगाएंगे एक पैरेंथेसिस। अब बेटा, वैल्यूज को आप इसी हिसाब से लिखेंगे जो आपने यहां दे रखी है। जैसे स्टूडेंट आईडी है तो लेट्स से स्टूडेंट आईडी इज 100 कॉमा स्टूडेंट नेम। अब मान लीजिए स्टूडेंट नेम है जॉय। अब ये क्योंकि हमने इसको इंटीजर टाइप डिक्लेयर कर रखा है तो इंटीजर हो गया। इसको हमने कैरेक्टर टाइप डिक्लेयर किया है, वैरचर हमने लिया था। तो यहां आपको सिंगल या डबल कोट्स कोई भी चल जाएंगे। आप इसका नाम दे रहे हैं जॉय। एज इंटीजर टाइप है, सपोज 17 ईयर्स है एज इसकी, और क्लास इसकी 12th है तो आपने 12 ये लिख दिया। पैरेंथेसिस क्लोज किए और सेमीकोलन लगाया, एंटर प्रेस किया। एक रो आपकी तैयार हो गई। अब जब आप टेबल में देखना चाह रहे हैं कि ये जो मैंने एक रो इंसर्ट करी है, एक वैल्यूज मैंने इंसर्ट करी हैं, ये आई या नहीं आई, तो उसके लिए कमांड क्या है? सेलेक्ट स्टार। स्टार का मतलब हो जाता है ऑल, यानी कि सब कुछ, फ्रॉम पिकनिक, सेमीकोलन। जैसे आप ये देंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पिकनिक, आपके सामने एसक्यूएल आपका पिकनिक टेबल को शो कर देगा और उसमें जो वैल्यूज आपने डाली हैं, स्टूडेंट आईडी 100 है, स्टूडेंट नेम आपका जॉय है और एज उसकी 17 है, क्लास उसकी 12 है, ये आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। तो आपने देख लिया कि किस तरीके से हमने वैल्यूज इंसर्ट करी हैं और कैसे उन वैल्यूज को फिर हमने शो किया। तो बच्चों, ये एक मेथड था वैल्यूज को इंसर्ट करने का टेबल में। इस मेथड में क्या होता है कि आपके जितने भी कॉलम नेम्स हैं जो आपने पहले डिफाइन किए हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको अपनी वैल्यूज देनी होती है, यानी कि उसी ऑर्डर में और उसी डेटा टाइप में। अब यहां पर सपोज एक हम काम करते हैं, जैसे आपने लिखा इंसर्ट इनटू पिकनिक और वैल्यूज
अब आपने कहा कि मैं स्टूडेंट आईडी मुझे अभी नहीं पता है या मैं नहीं जनरेट कर रहा हूं, तो मैं नहीं लिखूंगा, मैं सीधे स्टूडेंट का नाम लिख देता हूं। तो आपने एक स्टूडेंट का नाम यहां पर लिख दिया, सपोज हैप्पी, और आपने कहा मैं उसकी एज लिख देता हूं, एज लिख दी। आपने कहा मैं उसकी क्लास लिख देता हूं। तो ये जो क्वेरी आपने बनाई बच्चों, ये गलत हो जाएगी। दिस क्वेरी इज रॉन्ग। व्हाई रॉन्ग? बिकॉज स्टूडेंट आईडी इज प्राइमरी की इन योर टेबल, और जिस की को, जिस फील्ड को आप प्राइमरी की तरह डिक्लेयर कर देते हैं, आप उसको एम्प्टी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि प्राइमरी की के अंदर अपने आप दो चीजें आ जाती हैं, नॉट नल एंड यूनिक। प्राइमरी की खाली नहीं हो सकता। अगर एक बच्चे का एडमिशन हो रहा है स्कूल में, तो बिना एडमिशन नंबर के स्कूल में नहीं एडमिशन होगा। अगर एक अकाउंट आप खुलवाते हैं बैंक में, तो बिना अकाउंट नंबर के आपका अकाउंट नहीं होता है। तो इसी तरीके से प्राइमरी की अगर आपने किसी को बना दिया है, तो आप उसको खाली नहीं छोड़ सकते हैं। दूसरी चीज, आपने जो कॉलम के नेम्स दिए थे उसके अकॉर्डिंग भी ये मैच नहीं हो रहा है। यहां पर आपने 4 दिए थे, लेकिन यहां पर आपके पास 3 ही वैल्यूज हैं, तो यहां पर ये एक गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन आप सोचते हैं कि ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं कि मेरे पास प्राइमरी की जो है उसकी तो मैं वैल्यू दे दूंगा, लेकिन फिलहाल मेरे पास नाम नहीं है बच्चे का, बाद में देखूंगा, हो सकता है नाम चेंज करा ले वो बच्चा, तो मैं नाम छोड़ देता हूं। तो यहां ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कॉलम 4 हैं, वो चारों को मैच करेगा। लेकिन इस तरह की कंडीशन में आपके पास 2 तरीके हैं। देखिए, आपने कहा इंसर्ट इनटू पिकनिक वैल्यूज, स्टूडेंट आईडी हमने दे दी सपोज 200। अब यहां पर एक चीज और है, क्योंकि प्राइमरी की है, यूनिक भी है, तो स्टूडेंट आईडी अब 100 किसी की नहीं दे सकते हैं आप। 100 देंगे तो वह एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्वेरी नहीं एग्जीक्यूट होगी। तो यहां पर आ गया आपका 200। दूसरा बच्चे का नाम आपने कहा भाई मुझे नाम का भी आइडिया नहीं है, तो ठीक है, एक ब्लैंक स्ट्रिंग छोड़ देते हैं। आपने कहा एज 18 ईयर्स है, क्लास 12th है, ये क्वेरी चल जाएगी। यहां पर क्या होगा, जब आप इसको वही करेंगे, सेलेक्ट अपना टेबल देखने के लिए, स्टार फ्रॉम पिकनिक, जब आप ये करेंगे तो यहां आपको दिखाई देगा 200, यहां आपको ब्लैंक दिखाई देगा, यहां आपको 18 दिखाई देगा, यहां आपको क्लास 12 होगी। तो इस तरीके से आपने इंसर्ट करा। वो क्यों कर पाए आप ऐसा इंसर्ट? क्योंकि ये वाली जो की है, ये जो फील्ड है, इस पर कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं लगा हुआ था। कंस्ट्रेंट्स वाली वीडियो में मैं इस चीज को बताऊंगा कि कंस्ट्रेंट्स कैसे लगते हैं, कितने होते हैं। फिलहाल हम अभी एक कंस्ट्रेंट पे काम हुआ है हमारा, प्राइमरी की कंस्ट्रेंट, जो ये है। तो ये आप समझ गए। तो इस मेथड से हमको अगर कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो वो हम यहां पर ले रहे हैं। अब देखिए, आप कहेंगे कि सर हो सकता है नाम हो हमारे पास बच्चे का, लेकिन हमारे पास एज नहीं आई, या हमें क्लास का नहीं पता है उसकी। तो ऐसी केस में बच्चों आप यहां पर दे देंगे नल, NULL नल। तो उस केस में आपका जो टेबल है, दैट टेबल विल ऑल्सो शो यू NULL नल। तो ये एक मेथड था हमारी वैल्यूज को इंसर्ट करने का। अब मैं आपको इसी टेबल में, इसी एग्जांपल में दूसरा एक मेथड बता रहा हूं वैल्यूज को इंसर्ट कराने का, उसको भी समझिए। यहां पर क्या था, ये जो अभी तक हमने क्वेरी चलाई, इसमें बाय डिफॉल्ट जो हमारे टेबल की वैल्यू कॉलम्स थे, उन कॉलम्स के अकॉर्डिंग ही हमने वैल्यूज डाल दी, और उन कॉलम्स में वो वैल्यूज जाके अटैच हो गई। अब लेकिन हम क्या कर रहे हैं, देखिए, दूसरे मेथड में आप इस तरीके से भी इंसर्ट कर सकते हैं, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम पिकनिक
अब बच्चों देखिएगा जरा ध्यान से, यहां पैरेंथेसिस लगाया मैंने और मैंने सारे कॉलम नेम लिख दिए, stdid कॉमा std नेम कॉमा एज कॉमा क्लास, पैरेंथेसिस क्लोज करा। इसके बाद मैंने लिखा वैल्यूज। दोनों क्वेरीज का डिफरेंस समझिएगा। पहली क्वेरी में आपने यही वैल्यूज लिख दिया था, लेकिन इस क्वेरी में हमने पहले कॉलम के नेम लिखे और देन वी आर राइटिंग वैल्यूज। यहां वैल्यूज आप डाल रहे हैं, लेट्स से 300, और आपने दिया बच्चे का नाम फन। उसके बाद आपने उसकी एज दी 16 और क्लास दे दी उसकी 11। ये क्वेरी आपकी तैयार हो गई। तो अब यहां पर आपने क्या किया, इस मेथड में आपने गाइड कर दिया कि मेरा पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। तो डिफॉल्ट कुछ नहीं हुआ, आपकी गाइडेड वैल्यूज आई कि आपने इस कॉलम में ये वैल्यू, इस कॉलम में ये वैल्यू। तो जब आप इसको फिर वही कमांड देते हैं देखने के लिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पिकनिक, आपको ये वाली वैल्यूज के साथ आपका टेबल मिलेगा। बच्चे का नाम था फन और जैसा लिखा वही आएगा, और उसके बाद यहां 16 है और यहां 11 है। तो ये आपको टेबल दिखा देगा। तो अब हमारे टेबल में इस वक्त 3 वैल्यूज हो गई हैं। हमें इस मेथड का क्या फायदा होता है ये समझिए जरा आप। देखिए stdid को तो हम छोड़ ही नहीं सकते क्योंकि वो प्राइमरी की है। तो प्राइमरी की तो नॉट नल है और यूनिक भी है, तो इसलिए वो तो आएगी आएगी। अब आपने कहा जी मुझे एज नहीं पता बच्चे की, तो आप यहां से एज हटा दीजिए। अब आप यहां लिख दीजिए क्लास, CLASS क्लास। अब आप अपनी वैल्यूज लिखिए। वैल्यूज मान लीजिए आपका जो आईडी है वो है 400, बच्चे का नाम है गला, और आपका जो क्लास है वो है 12। अब यहां एज नहीं पता थी तो एज छोड़ दी। एसक्यूएल को भी कोई दिक्कत नहीं हुई। क्यों दिक्कत नहीं हुई? क्योंकि आपने कहा था कि मुझे इन 3 कॉलम्स में वैल्यूज चाहिए, तो उसने जो भी वैल्यूज आपने सप्लाई करी उसी ऑर्डर में उन 3 कॉलम्स में वो वैल्यू डाल दी। तो जब आप बच्चों फिर ये कमांड दे रहे हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पिकनिक, देखिए जब भी आप वैल्यूज इंसर्ट करते जाएंगे वो आपको क्वेरी ओके का मैसेज दे देगा, लेकिन इंसर्ट होती रहेगी। आपको जब जब देखनी होगी आपको सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम ये देना पड़ेगा। तो जब हम ये देंगे तो थोड़ी सी जगह बना लेता हूं। आपका जो वैल्यू है वो आपको यहां शो हो रही है। 400 आपकी आईडी है, गाला जो है बच्चे का नाम है, और एज नहीं है, खाली छूटेगा, क्लास जो है 12 है। तो इस तरह से फाइनली 4 वैल्यूज आपको टेबल में मिल गई, जो 4 वैल्यूज आपने इंसर्ट करी थी। तो बच्चों हमने आज क्या देखा? हमने आज एसक्यूएल के टेबल में अपनी वैल्यूज को इंसर्ट करके देखा, और दोनों मेथड से हमने इसको इंसर्ट करके देख लिया। तो आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिए इस वीडियो को। इससे पहले वाली वीडियो का लिंक मैं दे ही रहा हूं, उसको आप समझ लीजिए। इन केस कोई प्रॉब्लम है, you are free to ask that problem in the comment box. So all the best, happy learning.